मंगलयान, भारत का पहला मंगल मिशन, इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन। यह बात है, साल 2008 की इसरो ने चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक चांद पर भेजकर दुनिया को दिखा दिया था कि भारतीय वैज्ञानिक किसी से कम नहीं है। इस सफलता ने इसरो को एक नया कॉन्फिडेंस दिया। उस दौर में मार्स यानी मंगल ग्रह इंसानों के भविष्य के घर के रूप में देखा जा रहा था। नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी जैसे बड़े प्लेयर्स मंगल की तरफ अपने मिशन भेज रहे थे। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिकों के दिल में भी एक चिंगारी जली, क्यों ना हम भी मंगल की ओर अपने कदम बढ़ाएं। 23 नवंबर 2008 को उस वक्त के इसरो चेयरमैन जी माधवन नायर ने पहली बार ऑफिशियली अनाउंस किया कि इसरो मार्स मिशन की प्लानिंग कर रहा है। ये एक ऐलान नहीं, एक हिम्मत थी। जैसे ही ये खबर दुनिया भर में फैली, इसरो पर आलोचना होने लगी। इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया को एक तकनीकी रूप से पिछड़ा और गरीब देश बताकर यह सलाह दी कि इसरो को ऐसे महंगे सपने नहीं देखने चाहिए। उनका कहना था कि जो पैसा स्पेस मिशन पर खर्च होगा उसे देश की गरीबी मिटाने में लगाना चाहिए। कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि चंद्रयान 1 की सफलता के बाद इसरो हवा में उड़ने लगा है और यह सपना अगले 25 साल तक पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह मजाक और आलोचना इसरो के देशभक्त वैज्ञानिकों के लिए पेट्रोल का काम करेगा, जो उनके हौसलों की आग को और भड़का देगा। दोस्तों, किसी स्पेस मिशन की सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है पैसा, यानी बजट। करीब 1 साल की स्टडी के बाद इसरो ने 2010 में भारत सरकार से बजट की मांग रखी, लेकिन उस वक्त की सरकार ने इस बजट को अप्रूव करने में ही 2 साल लगा दिए और 2012 में जब बजट अप्रूव हुआ तो वह था सिर्फ 450 करोड़ रुपए। आज यह सुनने में शायद ज्यादा लगे, लेकिन मंगल जैसे अंतरिक्षीय मिशन के लिए यह बजट मजाक जैसा था। नासा के मार्स मिशन मेवेन का बजट इससे लगभग 8 गुना ज्यादा था। इस कम बजट की एक बड़ी वजह यह थी कि उस समय हमारी सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर उतनी फंडिंग नहीं करती थी। लेकिन इसरो ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और हम इसी बजट में दुनिया को करके दिखाएंगे। बजट के बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी वक्त। पृथ्वी और मंगल दोनों सूरज का चक्कर लगाते हैं और हर 26 महीने में एक बार ऐसी पोजीशन में आते हैं जहां उनके बीच की दूरी सबसे कम होती है। इसे लॉन्च विंडो कहते हैं। इसरो के पास अगला मौका था नवंबर 2013 का। अगर ये विंडो मिस हो जाती तो अगला चांस सीधा 2016 में मिलता। बजट देर से मिलने के कारण इसरो के पास मार्स ऑर्बिटर तैयार करने के लिए सिर्फ 15 महीने का वक्त था। दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी इतने वक्त में इतना कॉम्प्लेक्स स्पेसक्राफ्ट नहीं बना सकती थी। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। वो 18-18 घंटे काम करते ताकि भारत का यह सपना वक्त पर उड़ान भर सके। इतने कम टाइम और बजट में इसरो ने स्मार्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। पहले सोचा गया कि मिशन के लिए पावरफुल GSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसके कुछ पिछले लॉन्च फेल हो चुके थे। इसलिए इसरो ने कोई रिस्क नहीं लिया और उन्होंने GSLV की जगह सबसे भरोसेमंद PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को चुना। PSLV उतना पावरफुल नहीं था कि मंगलयान को सीधा मार्स के रास्ते पर भेज सके। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने तय किया कि PSLV मंगलयान को पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ेगा, फिर स्पेसक्राफ्ट खुद के इंजन को 6 बार फायर करके धीरे धीरे अपनी स्पीड को और ऑर्बिट को बढ़ाएगा और आखिर में एक गोलेल की तरह मार्स के रास्ते पर निकल जाएगा। यह तरीका मुश्किल था, लेकिन इसने मिशन को मुमकिन बना दिया। मंगलयान सिर्फ मंगल तक जाने वाला एक डिब्बा नहीं था, उसमें 5 बेहद जरूरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यानी पेलोड्स लगे थे। आसान भाषा में समझें तो पहला मार्स कलर कैमरा ये मिशन की आंखें थीं, जिसका काम मार्स की खूबसूरत तस्वीर लेना था। दूसरा मीथेन सेंसर फॉर मार्स ये मिशन की नाक थी, जिसका काम मार्स के वायुमंडल में मीथेन गैस को सूंघना था। मीथेन गैस जीवन का एक संकेत हो सकता था। तीसरा लाइमैन अल्फा फोटोमीटर, इसका काम यह पता लगाना था कि मार्स के ऊपरी वायुमंडल से पानी कितनी तेजी से स्पेस में खो रहा है। चौथा मेनका, यह मंगल के ऊपर वायुमंडल की बनावट को अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। और 5वां TIS थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, इसका काम मंगल की सतह का तापमान और वहां मौजूद खनिजों का पता लगाना था।
ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर मंगल ग्रह के बारे में हमें अनमोल जानकारी देने वाले थे। सारी तैयारियों के बाद आखिरकार वो दिन आ गया। 5 नवंबर 2013 दोपहर 2:38 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV-C-25 रॉकेट ने इस मंगलयान को लेकर आसमान की तरफ उड़ान भरी हर भारतीय की सांसें थमी हुई थीं। रॉकेट ने सफलतापूर्वक मंगलयान को पृथ्वी के ऑर्बिट में प्लस कर दिया। अगले 25 दिनों तक मंगलयान ने पृथ्वी का चक्कर लगाया और अपने इंजन फायर करके जरूरी स्पीड हासिल की। और फिर 1 दिसंबर 2013 को उसने पृथ्वी की ग्रेविटी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और निकल पड़ा अपने 298 दिन के लंबे सफर पर मंगल ग्रह की। और ये सफर 78 करोड़ किलोमीटर का था, जिसके दौरान इसरो के वैज्ञानिकों ने उसे लगातार ट्रैक किया और उसके रास्ते को ठीक रखा। 198 दिन के इंतजार के बाद 24 सितंबर 2014 की सुबह इतिहास रचा जाने वाला था। मंगलयान मार्स के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब सबसे मुश्किल काम बाकी था, स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम करके उसे मंगल के ऑर्बिट में एंटर कराना। अगर स्पीड थोड़ी भी ज्यादा या कम हुई तो स्पेसक्राफ्ट या तो मार्स से टकरा जाता या स्पेस में हमेशा के लिए खो जाता। कंट्रोल रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां मौजूद थे। स्पेसक्राफ्ट को कमांड दिया गया और उसके इंजन 24 मिनट के लिए फायर हुए। उन 24 मिनट के लिए पूरे देश ने अपनी सांसें रोक लीं और फिर स्क्रीन पर जानकारी और पुष्टि आई मार्स ऑर्बिट इंसर्शन सफल। पूरे देश में जश्न मनाया। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका था। अमेरिका, रूस, यूरोप सभी पहले अटेम्प्ट में फेल हुए थे, लेकिन इसरो ने कर दिखाया था। इस जीत के बाद दुनिया जिस चीज पर सबसे ज्यादा हैरान थी वो था मिशन का बजट। पूरे मिशन का खर्चा था सिर्फ 450 करोड़ रुपए, यानी लगभग $74 मिलियन था। अगर हम प्रति किलोमीटर कॉस्ट निकालें तो ये आती है लगभग 7 रुपये प्रति किलोमीटर। इतने में तो इंडिया के कई शहरों में ऑटो रिक्शा भी नहीं चलता। इसरो ने यह कमाल किया, ज्यादातर मेड इन इंडिया पार्ट्स यूज करके, ग्राउंड टेस्टिंग कम करके और सबसे बढ़कर अपने वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत से, जिन्होंने कम सैलरी पर भी देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मंगलयान की सफलता ने उन सभी देशों और मीडिया के मुंह पर ताला लगा दिया जो कल तक इंडिया का मजाक उड़ाते थे। अब वही लोग इसरो की तारीफ कर रहे थे। अब इसरो मंगलयान 2 की तैयारी कर रहा है और इस कहानी को और आगे ले जाएगा। आपको मंगलयान की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।